के करीब मेरे कार्यकर्ता बंधु और सबसे वरिष्ठ और सबसे बुजुर्ग हमारे बल्लू प्रधान जी, हमारे सभी कर्मठ कार्यकर्ता जिनकी वजह से ये संगठन आज तक और अब तक दिल्ली में सक्रियता से काम कर रहा है, मैं आप सभी को वंदन और अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों ने दिल्ली में एक ऐसा कार्यक्रम जो लगाया, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पूरे भारत में कार्यक्रम हो रहे हैं और दिल्ली से ना हो तो आज आपने दिल्ली की इस कमी को भी पूरा करा। मैं रविंदर बेनीवाल और उसकी टीम का भी यह धन्यवाद करता हूँ कि अच्छे कुछ ऐसे काम संगठन में करने के लिए एक मन चाहिए, एक दिल चाहिए और समर्पण भावना चाहिए। साथियों, मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के जनक, हमारे पूजनीय संस्थापक, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चांगरे साहब के चरणों में नमन करता हूँ। और चांगरे साहब एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारी वर्ग का जो चिंता करी, कि इस वर्ग की चिंता इसलिए करी कि उन्हें लगता था कि सबसे दबा कुचला ये एक वर्ग है और अगर इसकी आवाज़ उठाने के लिए कोई आगे नहीं आएगा तो इनका शोषण होता रहेगा। उन्हें वो रेलवे में सर्विस करते थे, अधिकारी थे, रेलवे में रहते हुए उन्होंने इस संगठन का निर्माण करा इस विचार के साथ कि इसमें जो भी कार्यकर्ता या समाज जुड़ेगा और नेतृत्व करेगा उससे समाज के, वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारी वर्ग का भला हो। साथियों, मैं उनके बारे में अगर कहने लगूँगा तो उनका बहुत बड़ा व्यक्तित्व था, बड़ा संघर्ष करा और बड़ी लड़ाई लड़ी। आज भारत में अगर राष्ट्रीय सफाई आयोग बनाए तो वो माननीय चांगरे साहब की बदौलत बना है, जिन्होंने इतना बड़ा दिल्ली में धरना प्रदर्शन करके सरकार को घुटनों पर लाकर एक आपके लिए राष्ट्रीय सफाई आयोग बनवाया। बंधुओं, महाराष्ट्र में लाल पागे कमेटी है। लाल पागे कमेटी के लिए जब संघर्ष करा गया और उस कमेटी के मेंबर ये रहे तो इन्होंने वहाँ अपना लोगों को मकान दिलाने का काम, के कर्मचारियों को मकान मिलने चाहिए। साथ ही इन्होंने अगर घर में कर्मचारी की किसी की मृत्यु हो गई है तो उसमें घर में एक नौकरी का प्रावधान करा। दिल्ली में आपके यहाँ अगर कोई एक घर में काम कर रहा है तो नौकरी नहीं देंगे। अगर यहाँ घर में बच्चे 18 साल से ऊपर है तो उनको नौकरियां नहीं देंगे। लेकिन वहाँ इन्होंने सब पर विराम लगाया और एक तय कराया कि घर से अगर मृत्यु हो गई है तो उसके घर से किसी एक को नौकरी दी जाएगी, कोई कंडीशन नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। चाहे घर में 4 नौकरी पहले हो फिर भी एक नौकरी जो जगह खाली हुई है उस जगह को उसके परिवारजन से भरना पड़ेगा। और यहाँ तक था कि अगर उसके घर में उसके बच्चे अगर सर्विस कर रहे हैं, कोई नौकरी के लिए नहीं है, तो ब्लड रिलेशन में, यानी जो ब्लड रिलेशन में आता होगा उसको नौकरी दी जाए। इतना बड़ा काम उन्होंने करा। तमाम लोगों को वित्तीय आयोग से जो बनवाया उससे भी लोगों को लोन दिलवाने का काम, लोगों को दुकानें खोलने के लिए लोन दिलवाना, बिजनेस करना, ऐसे संघर्ष उन्होंने हमेशा किया। और इन संघर्षों के बाद संगठन को यहाँ तक लाए। ये वो शख्सियत है, आज हमारे पास गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, लेकिन ये वो शख्सियत है जो पैदल पैदल गाँवों में, बस्तियों में जाकर जिन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना, साइकिल पर चलकर सुना और
एक टाइम ऐसा भी रहता होगा कि खाने की भी चिंता नहीं रहती थी, कहीं मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला। आज हम थोड़ा सा भी कहीं पैदल नहीं चल सकते, लेकिन ये लोग जाकर प्रवास करते थे बस्तियों के बीच में। आज हम आपस में बीच में एक दूसरे के साथ नहीं बैठ पाते, लेकिन ये लोग थे कि हर जगह जहाँ भी जाते थे तो अपनी बस्तियों में रुकते थे और बस्तियों के लोगों की परेशानियों को सुनते थे। इस तरह की जीवन उन्होंने जिया है और इस संगठन को हम सब के लिए वो बना करके, अगर आज उन्होंने ये संगठन ना बनाया होता तो शायद आज हम जो हमारे रिश्ते बने हैं, हम एक साथ जुड़े हैं तो जुड़े भी नहीं। यही संगठन है जिसने दिल्ली में भी बहुत काम किया। मेरे दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने जान लगाकर काम किया। चाहे कोई भी धरना प्रदर्शन रहा हो, केवल मात्र एक अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन ऐसा रहा है कि कभी खाली हाथ नहीं उठा। आप लोगों को मालूम है, जब भी लाजपत नगर पे, ग्रीन पार्क पे या कहीं भी धरना रहा, करोल बाग हो या कहीं हो, तो उस धरने से अपनी मांगों को लेकर उठा है। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को साधुवाद देता हूं कि किसी ने कम किसी ने ज़्यादा, लेकिन संघर्ष किया और उनके संघर्ष का नतीजा है कि आज आप लोगों के 2010 तक के डेथ केस के जो काम चल रहे हैं या हो रहे हैं, या तंवर रहे बिट्टू भाई हैं, ये बता सकते हैं कि वो काम शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये 3 मूल मंत्र है। इनको जरा घर जाके सोचना कि बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा। शिक्षित का मतलब जो शिक्षित हो गया वही लड़ सकता है, जो शिक्षित होगा वही सोच सकता है, जो शिक्षित होगा वही लिख सकता है, जो शिक्षित होगा वही पढ़ सकता है। बंधुओं, आप लोगों ने अपना जीवन लगाया, किसी कारण आप नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं, अपने बच्चों को पढ़ाओ। और अगर बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाए तो आपके पास एक और सुनहरी मौका है कि आप अब रिटायर होने के बाद भी या अब भी अपने पोता पोती को ये तय कर लो कि मुझे अपने इस पोते को, अपनी इस पोती को डीसी की उस कुर्सी पे बैठाना है, तो निश्चित तौर पर आपको कर पाओगे और आपका जीवन सफल होगा। आप अगर ऐसे ही दुनिया से चले गए जैसे लोग चले जाते हैं बिना कुछ करे, तो शायद मैं समझता हूँ कि आपको कोई याद नहीं। लेकिन अगर आपने एक बच्चे को डीसी बना दिया, IAS अफसर बना दिया, IPS बना दिया, तो मैं समझता हूँ कि आप हमेशा जिंदा रहोगे, अमर रहोगे। जब जब वो बच्चा कहीं जाएगा तो आपका नाम भी, वो अगर कुछ करेगा तो आपका भी नाम। तो तय कर लो जीवन में सब चीज़ छोड़ के कि अपने बच्चों को। और आज का ये कार्यक्रम 15 तारीख की उनकी जयंती होती है, लेकिन होली की वजह से, किसी कारणों की वजह से हम थोड़ा सा लेट रहे, इसलिए ये आज हमने रखा है। साथियों, पूरे भारत में भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस हर स्टेट में काम करता है, हर स्टेट में आज उनका नाम लिया जा रहा है। अगर वो भी आपके लिए ऐसा संगठन बनाकर ना जाते तो आज हम भी यहाँ इकट्ठे ना हो रहे होते। इसलिए निस्वार्थ भावना से काम। कई बार हमें ऐसा लगता है कि मैंने यही मेहनत करी है, मुझे ये मिलना चाहिए। कई बार ऐसा भी ये बच्चा जिद करता है कि नहीं, मैं तो यही, मुझे यही चाहिए। छोटे से बच्चों को देखते हो कि जब बाज़ार में जा रहे हो तो वो खिलौना पसंद आ गया तो जिद करता है कि मुझे यही चाहिए। और कई बार स्थिति ऐसी होती है कि माँ बाप दिला नहीं पाते या उनके पास वो व्यवस्था नहीं होती, वो उसे दिला नहीं पाते और बच्चा रोता है। लेकिन वो बच्चा फिर थोड़ी देर में दूसरे किसी चीज़ को लेकर संतुष्ट होता है, वो समझ जाता है। और माँ बाप हमेशा याद रखता है कि आज मैं इस बच्चे को ये चीज़ दिला नहीं पाया हूँ। वो रात दिन सोता नहीं, वो मेहनत करता है और फिर जब वो मौका आता है तो वो बच्चे को, जब बच्चा भूल भी गया है, लेकिन उस बच्चे की उंगली पकड़ कर कहता, बेटा खरीद तू बेटा। ये समय के उतार चढ़ाव। तो किसी ने कहा कि ऊँट, पिताजी ऊँट मिल रहा है, कितने का? 2 आने का। नुका बेटा बहुत महंगा है, अब नहीं लेंगे, बहुत महंगा। कुछ समय बाद, अंतराल बाद बेटे ने कहा कि पिताजी ऊँट मिल रहा है, क्योंकि कितने का? क्योंकि 20 टके का, क्योंकि बहुत सस्ता है बेटा, खरीद। तो इन चीज़ों को समझो, जब आपकी जेब में पैसा है तो सब कुछ सस्ता है, और जब आपकी जेब में पैसा नहीं है तो सब कुछ महंगा। तो साथियों, आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों ने ऐसे पावन अवसर पर आकर आप भागीदार बने हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं का और विशेष तौर पर
यहाँ के हाजी के सभी लोगों का, रविंदर बेनीवाल जी और उनके साथियों का, उनकी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम सब आपसी मतभेद भुलाकर एक साथ चलें और ऐसे काम करें, हम ऐसी नजीर पेश करें कि हमारे बच्चे भी देखकर हमें कुछ सीखें। अगर मेरे अंदर द्वेष भावना होगी, अगर मैं कोई काम इस तरह के करूँगा जिससे प्रभाव गलत पड़ेगा, तो ये ना समझे कि भाई आपने जो काम किया उसका असर आपके बच्चों पर पड़ेगा। निश्चित तौर पर इसी को संस्कार करें। अगर हम अच्छा कुछ करेंगे तो हमारे बच्चे भी अच्छे बनेंगे। इस चीज़ को साथ लेकर जाएं। कोई भी काम करें तो ये सोच कर करें, क्या ये समाज के हित में है या मानवता के हित में है या संगठन के हित में है या नहीं। और जिस दिन आप इन हितों का ख्याल करेंगे, उस दिन समाज भी, भगवान भी, परमात्मा भी आपके हितों की रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा और आपको भी वो मिलेगा जो आपकी ज़रूरत है। तो मैं इसी के साथ आप सबका पुनः धन्यवाद करता हूँ। गोपाल भाई, आपकी पूरी हाजिरी का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय।